अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज करेंगे हम एक्सरसाइज 1.3 के टोटल 9 क्वेश्चन हैं। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42। फाइंड द 3 इंटीजर्स। अब कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो एक ही पैटर्न के तरीके से चल रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट हम कह देते हैं नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो एक ही पैटर्न से चल रहे होते हैं, जैसे 1 2 3 और अप टू सो ऑन। इसके अलावा कौन से हो जाते हैं? इवन नंबर्स। अब उनका पैटर्न क्या होगा? 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। इसी तरह हमारे पास ये एक ही पैटर्न से जो नंबर चल रहे होते हैं उनको कहते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। यानी हमें पता है कि एक पैटर्न के बाद अगला कौन सा आएगा। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? 1 3 5 7। मीन्स हमें पता है कि इसमें क्या हो रहा है, उसमें ऐड 2 हो रहा है, ऊपर वाले में ऐड 1 हो रहा है, नीचे वाले में ऐड 1 हो रहा है। अच्छा, मेरा मतलब है ऐड 1 हो रहा है, वो ऐड 2 हो रहा है, मगर 1 में ऐड 2 हो रहा है, तो वो एक अलग किस्म का पैटर्न आ जाता है। इसके अलावा अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 अब सॉल्व करते हैं हम। उसने हमसे पूछा क्या है कि आप बताओ कि जो सम था वो हमारे पास 42 है, तो बाकी 3 इंटीजर्स कौन से होंगे जिनका सम 42 है? तो लेट्स फाइंड इट। लेट वी हैव 3 कंसेक्यूटिव नंबर। सम जो हमारे पास अब मौजूद है, तो हम उसका क्या करेंगे? हम लेट करते हैं कि हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। गिवन नहीं है, बट हम अपने से लेट कर सकते हैं। जैसे हम लेट करते हैं एक्स, तो इसी तरह हम कंसेक्यूटिव नंबर्स को भी लेट करेंगे। अब हमारे पास नंबर क्या है? एक्स। ये हमारे पास फर्स्ट नंबर होगा, एक्स प्लस 1 सेकेंड नंबर होगा, और एक्स प्लस 2 थर्ड नंबर होगा। ये हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जो एक पैटर्न से चल रहे हैं। अब हम इसका सम, हमें जो गिवन है वो क्या था? देयर सम इज़ 42। तो हम इसका सम फाइंड करेंगे। सम तीनों का सम कर देंगे, एक्स में एक्स प्लस 1 और उसमें भी प्लस कर देंगे एक्स प्लस 2। और इसका सम किसके इक्वल था? वो था 42 के। ये हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर का सम है 42 के इक्वल। हम इसको रिमूव करते हैं और अब राइट डाउन करते हैं। अब हमारे पास x की 3 वैल्यूज़ हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x और 1 + 2 3। अब 42, और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लेते हैं, इधर x रह गया और उधर 1 और 42। अब इसके बाद क्या करेंगे? 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वहाँ से डिवाइड कर लेते हैं। 42 डिवाइडेड बाई 3, इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, 3 को डिवाइड किया तो क्या आएगा? 3 1 द 3 और 3 उधर 1 उधर दिया तो 3 4 द 12। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया x प्लस 1 इक्वल है 14 के। ये हमारे पास है सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर जो हमने ऊपर फाइंड करना था। ये फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट वन करते हैं। नेक्स्ट वन के लिए क्या करेंगे कि अब हम इसके 1 को अगर उस साइड पे ले जाएं, यानी यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस होगा, तो हमारे पास x फाइंड हो जाएगा। तो 14 माइनस 1 क्या होता है हमारे पास? 13। ओके, x इक्वल टू 14 माइनस 1 13। तो ये हमारे पास क्या हो गया? फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर। ये भी फाइंड हो गया। अब हमने थर्ड वन करना है। थर्ड वन के लिए क्या करेंगे कि वो साइड पे हम ऐड कर देंगे 2 को। तो हम लिखते हैं ऐड 2 ऑन बोथ साइड। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास थर्ड कंसेक्यूटिव नंबर आ जाएगा, x प्लस 2 एंड 13 प्लस 2। तो x प्लस 2 किसके इक्वल होगा? 15 के। तो ये हमारे पास थर्ड कंसेक्यूटिव नंबर है। तो
अब हम अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं 13, 14, 15 आर 3 consecutive numbers, तो सब बोर्ड यूज करते हैं, consecutive numbers integers ठीक है। बस ये हमारे पास आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास डायग्राम गिवन है। अब स्टेटमेंट रीड करते हैं। द डायग्राम शोज राइट एंगल ए बी सी। राइट एंगल कौन सा होता है, यानी ए बी की जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री की अगर एक लाइन हो तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है। इन विच द लेंथ ऑफ ए सी, यानी ए से सी तक लेंथ क्या है, √3 + √5 सेंटीमीटर। और हमारे पास ये ए सी की लेंथ है। इसके बाद क्या है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज़, जो हमारे पास है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके बाद हमारे पास क्या है कि अब एरिया गिवन है और बेस गिवन है। बेस, क्योंकि ए सी वाली साइड बेस है, तो एरिया और बेस गिवन है, तो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे लाइन ए बी को। अब फाइंड करेंगे लाइन ए बी को, मगर किसकी फॉर्म में, a√3 + b√5 की, यानी इस फॉर्म में हमारा आंसर आएगा। ए बी की जगह वैल्यूज आएंगी जो फाइंड करने से आएंगी। चलें अब इसको फाइंड करते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या क्या गिवन था, एरिया गिवन था, जो हमारे पास कौन सा था, ए। अच्छा, ए हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है, राइट एंगल है, क्योंकि वहीं से 90 डिग्री की लाइन मूव करती है। तो हम कह सकते हैं कि ए पॉइंट है वो राइट एंगल्ड है। और ए सी लाइन हमारे पास क्या है, हमारे पास जो वैल्यू गिवन थी √3 + √5। ओके, और ए सी की लाइन जो है हमारे पास, उसको हम बेस कह सकते हैं। अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये ए से सी तक और बी पॉइंट और ए से सी तक की लाइन को कहेंगे ये बेस है, और ये बेस हो गया। ठीक है, ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं। अब बेस हमारे पास आ गई। एरिया क्या था, एरिया भी गिवन था हमारे पास, क्या था, 1 + √15, ये एरिया था। अब हमारे पास जब बेस और एरिया गिवन है तो हमने क्या फाइंड करना है, ए बी। ए बी क्या है, लेंथ या हाइट, उसको कुछ भी कह सकते हैं, लेंथ या हाइट। तो मैं हाइट कह लेती हूँ। हाइट कह लें, आप लेंथ भी लिख सकते हैं। हाइट को मैं एच से रिप्रेजेंट कर दूँगी। ठीक है, इसको मैं कह देती हूँ फॉर एग्जांपल ये एच है। ठीक है, लेट्स कॉल इट एच। देन अब हमारे पास देखें बेस के बना और एरिया के बना, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू दीज थिंग्स। ठीक है, अब हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें चाहिए होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमारे पास गिवन नहीं, जो चीज़ें गिवन होती है उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला यूज़ होता है। तो हम यूज़ करेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला। ठीक है, अब आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, एरिया = 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, ये मेरे पास फॉर्मूला है। लाइट तो डिम हो गई है, इसको पहले ठीक कर लेते हैं। चलें, अब हमारे पास एरिया, बेस और हाइट गिवन है, तो हम उसकी वैल्यूज़ लगाएंगे। एरिया अब हमारे पास क्या था, 1 + √15, उसको पुट करते हैं। अब जो चीज़ें गिवन है उसको हम हेडिंग भी दे देते हैं कि ये गिवन डैट है। इससे क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन अच्छी होती है। अब अगले जब प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो एग्जामिनर को भी क्लियरली पता चलेगा कि आप क्या करें। इस तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल को भी अंडरलाइन कर देते हैं। अब 1/2 लिखते हैं और बेस का और हाइट का फॉर्मूला लिखते हैं। 1/2 और बेस क्या थी, √3 + √5, और उसको मस्टली हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। क्यों, ताकि वो मल्टीप्लाई जब हो, जैसे 2 डिवाइड हो
1/2 मल्टीप्लाई हो √3 से, तो पता हो कि वो √3 से भी मल्टीप्लाई होना और √5 से भी मल्टीप्लाई बाय h। अब ये मैंने 2 उस साइड पे ले गई हूँ। अब 2 उस साइड पे लेके जाने का मकसद क्या था कि हमारे पास इक्वेशन ज़रा सिंपल फॉर्म में थोड़ी सी और हो जाए। अब हम साइड चेंज कर देते हैं, √3 + √5 मल्टीप्लाई बाय h इक्वल है 2 ब्रैकेट में 1 + √15। ये साइड चेंज हो गई। अब हमारे पास जो h है उसके साथ वाली वैल्यू उससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम उसको दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे। तो लिखते हैं h और जो दूसरी वैल्यू है उसको दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देते हैं। तो 2 ब्रैकेट में 1 + √15 डिवाइडेड बाय √3 + √5। ठीक है, समटाइम्स लाइट का ज़रा रिफ्लेक्शन पड़ता है तो इसके लिए सॉरी, आप तो उसे एडजस्ट कर लीजिएगा। अब ये हमारे पास हाइट है। ठीक है, अब इसको मज़ीद थोड़ा सॉल्व करेंगे। इस पर क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन लगाएंगे, क्योंकि हमारा जब चैप्टर रैशनलाइजेशन वाला है तो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में रैशनलाइजेशन यूज़ हो सकती हैं। तो करते हैं रैशनलाइजेशन। और इससे पहले बाय लगा देते हैं, बाय रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसमें साइन चेंज करके हम उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कराते हैं। √3 + √5 है, तो अब इसको √3 - √5 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख लेते हैं। पहले 2 1 + √15 मल्टीप्लाई हो रहा है √3 - √5 से। चलें, अब नीचे हमारे पास a + b और a - b का फॉर्मूला बन रहा है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा, यानी √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो गया। अब हमारे पास ऊपर एज इट इज़ वैल्यूज़ लिखते हैं जो रिटर्न थी। 2 1 + √15 मल्टीप्लाई √3 - √5 और डिवाइड किससे हो रहा है, 3 - 5 से। अब 3 - 5 क्या होगा, -2 और 2 से कट हो जाएगा। दोबारा लिखते हैं ऊपर वाली वैल्यूज़। देखा, इसलिए मैंने ऊपर वाली वैल्यूज़ को पहले मल्टीप्लाई नहीं करवाया था कि कहीं नीचे कोई आंसर ऐसा ना आ जाए कि ऊपर से कट होता है। तो पहले सिंपल फॉर्म में रहते हुए कटिंग कर लेते हैं, फिर इसके बाद डिफ़िकल्ट फॉर्म थोड़ी सी और कर लेंगे। अच्छा, करते हैं। 2 से कट करेंगे और हमारे पास माइनस आ जाएगा नीचे। अब माइनस को ऊपर प्लस मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब आपने देखना है कि किस तरह मल्टीप्लाई कराना है। अगर फर्स्ट वैल्यू में मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोनों इक्वेशन माइनस के हो जाएंगे, और अगर सेकंड में कराएंगे तो दोनों इक्वेशन में से एक प्लस हो जाएगा और एक माइनस हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ज़रा अच्छी फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। चलिए करके दिखाती हूँ। ओके, लिखते हैं 1 + √15 और मैंने माइनस को इधर मल्टीप्लाई कराया, तो ये माइनस प्लस होके √5 हो जाएगा, तो वो शुरू में आ जाएगा, और -√3 हो जाएगा, तो ये बाद में आ जाएगा। इस तरह कोई माइनस इस तरह नहीं दिख रहा कि बुरा लगे। चलें, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई करवाया तो √5 - √3 एज इट इज़ आ गया, और √15 को करवाया तो अंडर और अंदर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 5 × 15 होता है 75, और इसी तरह हम करवाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और √3 और √15 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 3 45। ओके, अब क्या करेंगे, अब और सिंपल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। √5 - √3 एज इट इज़ आ जाएगा, और √75 और √45 की जगह उनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसको कैलकुलेटर पर फाइंड करते हैं। जो हमारे पास √75 है और 45 है, इसका आंसर क्या है, चलो लिखते हैं। √75 होता है, कैलकुलेटर पे करके देखते हैं। √75 इक्वल होता है 5 √3 के। ओके, और माइनस √45 इक्वल होता है 3 √5 के। ओके, तो सा डिम हो गया, फाइन। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें से देखें तो √5 और √5
एक जैसी वैल्यूज आ रही हैं और अंडर रूट 3 एक जैसी आ रही है। चलें, अब हमारे पास अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3 के साथ 1 है, तो अब इसको ऐड करते हैं। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 हो जाएगा हमारे पास -2 अंडर रूट 5 और माइनस हमारे पास 1 अंडर रूट 3 माइनस +5 अंडर रूट 3 हो जाएगा +4 अंडर रूट 3। ठीक है, माइनस प्लस हमारे पास माइनस हो रहा है, मगर बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो आता है साथ। तो अब हमारे पास इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, आप चाहे तो कॉमन ले लें और इसको पहले अरेंज करके लिख लेते हैं। 4 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5, और अगर आप चाहें तो इसमें से 2 कॉमन भी ले सकते हैं। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, a अंडर रूट 3 माइनस b अंडर रूट 5 की। तो उस एंगल में फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, आ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 + अंडर रूट 18 एंड 5 - 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। तो हमारे पास रेक्टेंगल की 2 साइड्स गिवन है। लेंथ हमारे पास क्या है, एक है 2 + अंडर रूट 18 और दूसरी क्या है 5 - 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। तो हमने एक्सप्रेस क्या करना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b अंडर रूट 2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। अब हमने जिस तरह उधर फॉर्म में फाइंड किया था, इसी तरह इधर की फॉर्म है a + b अंडर रूट 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, फर्स्ट साइड गिवन है। फर्स्ट साइड हमारे पास क्या है, 2 + अंडर रूट 18 और होल मीटर। ठीक है, और सेकेंड साइड हमारे पास क्या गिवन है, सेकेंड साइड इक्वल है 5 - 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 होल m। चलें, अब फर्स्ट साइड और सेकंड साइड गिवन है, तो मैं फर्स्ट साइड को कह सकती हूँ कि इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ कि अंडर रूट 18 का आंसर क्या है, हमारे पास आता है 3 अंडर रूट 2। ओके, और इसी तरह सेकंड साइड को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूँगी तो वो हमारे पास आ जाएगा, अगर 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 को करें तो 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, तो वो आ जाता है 2 अंडर रूट 2। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। ओके, अब लिखते हैं 5 - 2 अंडर रूट 2। ओके, अब इसके बाद हमारे पास फर्स्ट साइड और सेकंड साइड गिवन है, तो अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। ओके, अब एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो आप देख लें कि रेक्टेंगल का जो शेप होती है वो कौन सी होती है, बिल्कुल जो 2 साइड्स होती हैं लंबाई और 2 साइड्स होती हैं चौड़ाई, यानी हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो हम कह सकते हैं कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास एरिया आ जाता है, हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ से तो एरिया आता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी यही है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। ठीक है, इसको लिख देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी है रेक्ट। अब इसके बाद इसमें हमारे पास वैल्यूज़ पुट करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो गिवन नहीं है, तो हमने उसको तो फाइंड करना है, तो उसको ए से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, और हम इधर ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, मगर मैं इधर डायरेक्ट h मल्टीप्लाई बाय w कर रही हूँ। 2 + अंडर रूट 18 मल्टीप्लाई कर रही हूँ 5 - 2 अंडर रूट 2 से। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं क्या आता है। 2 को सॉरी अंडर रूट 18 को तो मैंने सॉल्व किया था, 3 अंडर रूट 2। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 आ जाएगा हमारे पास 10 - 2 टू द 4 अंडर रूट 2, और इसी तरह 3 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा +3 5 द 15 अंडर रूट 2, और इसी तरह प्लस माइनस माइनस और 3 टू द 6 अंडर रूट 2। जो अंडर रूट 2 है वो 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो वो स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट से तो कट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक स्टेप आपको बढ़ा के बता देती हूँ। 10 - 4 अंडर रूट 2 + 15 अंडर रूट 2 आपस में माइनस हो जाएंगे, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा +11 अंडर रूट 2। और इसी तरह हमारे पास -6 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा -12। अब यहाँ पे अगला प्रोसेस करते हैं, पहले 11 अंडर नहीं, उसको छोड़ के हम पहले लिखते हैं सिंपल वैल्यू शुरू में कि 10 - 12 हो जाए तो -2 + 11 अंडर रूट 2। अब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई है,
a प्लस बी अंडर रूट 2 की, ठीक है, लिख लेते हैं प्लस 11 अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई है a प्लस बी अंडर रूट 2 की। तो एरिया फाइंड कर लिया है इन द फॉर्म में a प्लस बी अंडर रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन बहुत ईजी है। उसमें हमने 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जिसका सम है 68 और डिफरेंस है 22। तो इसके लिए हम सिंपल 2 नंबर्स लेंगे, लेट करेंगे 2 नंबर्स को सबसे पहले। चलें लेट फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, लेट फर्स्ट नंबर इज x, एक मोबाइल सेट नहीं हो रहा, फर्स्ट नंबर इज x, फर्स्ट नंबर इक्वल टू x और सेकेंड नंबर को लेट कर लेते हैं y, ठीक है। अब इसके बाद हमें पता है कि गिवन क्या दिया हुआ है कि उसका जो सम है वो इक्वल है x प्लस वाई इक्वल टू, तो उसका सम है, पहले लिखते हैं, मार्कर का ज़रा थोड़ा सा इशू चल रहा है। हेयर गिवन डैट x प्लस वाई इक्वल है 68 के, और इसी तरह जो हमारे पास जो डिफरेंस है वो इक्वल है x माइनस वाई इक्वल है 22 के। तो अब हम इसको यूज़ करते हुए उसका x वैल्यू और y वैल्यू यानी फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर फाइंड करेंगे। तो आप इसको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इक्वेशन 1 और 2 को आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो मैं तो ऐड करूँगी। सो ऐड 1 and 2 इक्वेशंस। तो ऐड करते हैं x प्लस वाई में ऐड किया x माइनस वाई, इसी तरह 68 में ऐड किया 22। तो हमारे पास x प्लस एक्स वाई से कट हो गया और x प्लस एक्स आ गया 2x, और 68 प्लस 22 हमारे पास होता है, बताती हूँ, ये होता है 90। ओके, अब हम क्या करेंगे, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसको उधर जाके डिवाइड कर देंगे। 90 डिवाइडेड बाई 2 जो इक्वल होता है 45 के, ठीक है। 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है 45। ओके, अब सेकंड नंबर फाइंड करते हैं हम। सेकंड नंबर के लिए क्या करेंगे कि हम इक्वेशन 1 या 2 में से किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। तो मैं इक्वेशन 1 लेती हूँ, हेयर पुट x इक्वल टू क्या वैल्यू आई थी 45 इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 में पुट किया, x की जगह 45 प्लस वाई इक्वल टू 68। 45 इधर ऐड हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 68 माइनस 45 हमारे पास होगा, देख लेते हैं, मेरे यहाँ से 23 होगा, क्योंकि 6 माइनस 2 और 8 माइनस 5 3, ओके 23 है। ये हमारे पास है सेकेंड नंबर। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। जो समर में है वेदर लाहौर का वो 2024 के समर में, ठीक है, वो आमतौर पर गर्म होता है। तो टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज़ 48 डिग्री सेल्सियस। तो टीवी न्यूज़ ने ये अभी तक पता है, रिपोर्ट किया है कि टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस तक है, ठीक है, उससे बढ़कर है। ओके, बाय यूजिंग द फार्मूला, अब इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। ओके, फ़ारेनहाइट स्केल में आप फाइंड करेंगे सेल्सियस या फ़ारेनहाइट स्केल का फार्मूला क्या है। अब ये फार्मूला गिवन है, इस फार्मूले में सेल्सियस की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे 48। तो सीधा फार्मूला गिवन है, आपने फार्मूला याद कर लेना है। चलें अब हम फ़ारेनहाइट स्केल का फार्मूला राइट डाउन करते हैं। चलें ये फार्मूला लिख दिया। अब क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस की जगह क्या हमारी वैल्यू मौजूद थी, हमारे पास थी 48 डिग्री से, ठीक है, 48 डिग्री सेल्सियस।
अब 48 डिग्री उसकी जगह पुट कर देंगे, हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 48 प्लस 32। ठीक है, अगर दो वैल्यूज़ होगी तो उसे हम ब्रैकेट में रखते हैं। अच्छा, 9 डिवाइडेड बाय 5 और 5 से तो डिवाइड 48 नहीं होगा, तो हम इसको ऐड कर देंगे। अब आप कैलकुलेटर का यूज़ कर लें या आप सिंपल कर लें, मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लेती हूँ टोटल इक्वेशन को एग्जैक्टली ऐड मल्टीप्लाइज और प्लस करने के लिए। ठीक है, ऐड और प्लस एक ही होता है। अब करते हैं 9 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 9 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 48 से, और अब ये हमारे पास आ रहा है 32 डिवाइड बाई 5। अब इसमें ऐड करते हैं 32, आंसर में ऐड करेंगे 32, हमारे पास आ जाएगा 592 डिवाइडेड बाई 5 जो इक्वल होता है हमारे पास 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ठीक है, हमने अब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट स्केल में तब्दील कर दिया है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे आपको फ़ारेनहाइट दी हो और आपको सेल्सियस में चेंज करो तो उसका फॉर्मूला करना पड़ेगा। अभी आपका पास फॉर्मूला गिवन है, उससे काम निकालें अपना। ओके, अब हमारे पास ये आ गया फ़ारेनहाइट स्केल का। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स। ठीक है, जो फादर और सन यानी बाप और बेटे की जो एज है वो मिला के 72 ईयर्स है। 6 ईयर्स को 6 साल पहले द फादर एज फर्स्ट 2 टाइम द एज ऑफ द सन, यानी जो फादर की एज थी वो 2 दफ़ा बढ़ी थी बेटे की एज से। 2 दफ़ा का मतलब होता है कि 2 मल्टीप्लाई करके बढ़ी थी, 2 प्लस करके नहीं कि 2 प्लस करके बढ़ी थी, 2 टाइम मल्टीप्लाई करके बढ़ी थी। तो हमने फाइंड करना व्हाट वाज सन एज 6 ईयर्स अगो। अब फादर की एज उसने कहा 6 ईयर्स अगो ये थी, तो उसने कहा सन की एज फाइंड करें 6 ईयर्स अगो। तो अब फाइंड करते हैं। अब ये हमारे पास गिवन था तो मैंने लेट कर लिया एफ से फादर को और एस से सन को, मगर करंट एज के लिए। अच्छा, गिवन डेट, अब हमारे पास क्या गिवन था कि जो इनकी एज होगी वो ऐड करके 72 आएगी, तो एफ प्लस एस इक्वल टू 72। तो हमारे पास ये हो गई करंट एज का फॉर्मूला। ओके, चलें, हेयर वी नो, अब हम 6 ईयर्स अगो वाले की बात करेंगे। हेयर वी नो 6 ईयर्स अगो मैंने आर के साथ भी एस लिख दिया और अपोस्ट्रोफी के साथ बाद भी एस लिख दिया, मिस्टेक्स हो जाती हैं। आप नोट डाउन करो तो बड़ी अच्छी बात है, वेरी गुड। अच्छा, अगो फादर की एज में से 6 माइनस कर देंगे और सन की एज में से भी 6, मगर क्या फादर की एज 2 दफ़ा बढ़ी थी तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अगेन सुन लें, फादर और सन की एज क्या थी 6 ईयर्स को, तो हमने उसमें से 6 माइनस कर दिया कि 6 साल पहले जो होगी, और इसी तरह हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कि फादर की एज होगी 2 दफ़ा बड़ी होगी सन की एज से, तो हमने इसलिए 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट करने के फादर की एज होगी 40 और उससे 6 से -6 करेंगे तो 34 होगी 6 साल पहले। ठीक है, इसलिए -6 किया, ये मैंने आपको लॉजिक समझाई है F-6 की। अब इसके बाद अगला करते हैं। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। F-6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई किया 2s माइनस 2 6 12। अब हमारे पास फादर की एज को एफ ही रहने देंगे मगर 6 को उधर ले लेंगे, -6 को उधर ले गए तो +6 हो गया, तो 2x माइनस 12 प्लस 6। चलें, 2s माइनस 6 हो गया। अब ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 3। अब ये हमारे पास 3 फॉर्मूलाज आ गए, इसको इक्वेशन 1 कह देंगे, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2, वो करंट एज के लिए है, ये 6 ईयर्स को, और ये हमारे पास इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 को हम यूज़ करते हुए इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इससे हमारे पास करंट एज फाइंड हो जाएगी। ओके, सन की। तो अब इसको फाइंड करते हैं। फादर और सन की एज क्या थी 72,
फादर की एज की जगह हमने फॉर्मूले में पुट करनी है, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ओके, अब इधर मार्कर का ज़रा इशू आ रहा है, देखते हैं कौन सा चलता है। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में करते हैं। ओके, यहाँ पे 2s माइनस 6 पुट कर दिया f की जगह, प्लस s। अब 2s माइनस प्लस s हो जाएगा 3s, और जो 6 है इधर माइनस हो रहा तो जाकर प्लस हो जाएगा 72 प्लस 6 हो जाएगा 78, और ये हमारे पास 3s और 3 उधर जाके अब डिवाइड कर देंगे, तो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड कर देंगे। ओके, s इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाई 3, जो हमारे पास हो जाएगा 3 टू द 6 और 1 उधर दी 18, 3 6 द 18, तो 26। ओके, ये हमारे पास सन की करंट एज है। ओके, और 6 ईयर्स को के फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, -6, तो -6 किया तो 26 माइनस 6 20 हो गया, और ये 6 ईयर्स को हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मेरा बोट अ टॉय फॉर ₹1500। मेरा ने 1500 में टॉय खरीदा एंड सोल्ड फॉर ₹1520, और 1520 में बेचा। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, आपने इधर प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे। प्रॉफिट तो सीधा पता चल रहा है, उसको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है, तो उसको फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमारे पास प्रॉफिट का फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी 1520 में से माइनस करेंगे 1520 में से 1500, तो हमारे पास आ जाएगा 20 रुपीज़। ये हमारे पास हो गया प्रॉफिट। आप प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है कि प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे उसकी रियल प्राइस से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, 20 डिवाइडेड बाई 1500 मल्टीप्लाई 100, और 0 0 कट हो गया आपस में, और 15 डिवाइडेड बाई 20 यानी 5 3 द 15 एंड 5 4 द 20, तो 4 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारे पास आ गई प्रॉफिट परसेंटेज। अब इसको आप लिख सकते हैं इन फ्रैक्शनल फॉर्म, लिख सकते हैं 1.3, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी चलता जा रहा है 3। ये हमारे पास हो गई प्रॉफिट परसेंटेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ ₹9,60,000 while the exempted amount is ₹1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? यानी उसकी जो एनुअल इनकम है वो रिटर्न है, और जो एक्सेप्टेड अमाउंट है वो होती है जिस पे टैक्स नहीं लग रहा, वो उसकी है 1,30,000। तो उसने अब कितने इस रेट पे करना है टैक्स। ठीक है, अब वो इनकम सबसे पहले फाइंड करेंगे जो उसकी रह जाती है जिस पे टैक्स पे करना है, फिर उस पर फाइंड करते हैं हमारे पास टैक्स। अब जो गिवन डाटा था वो मैंने लिख लिया है, एनुअल इनकम, एक्सेप्टेड अमाउंट और टैक्स रेट। अब हम सबसे पहले अपना टैक्स फाइंड करते हैं। तो हमारे पास टैक्स एबल जो इनकम है वो कितनी है जिस पे टैक्स लगना है, पहले वो फाइंड करेंगे। सबसे पहले एनुअल इनकम में से एक्सेप्टेड इनकम को माइनस कर देंगे, यानी 9,60,000 में से माइनस करेंगे 1,30,000 को। ओके, अब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास रिटर्न में कितना रह जाएगा, 1,30,000। हमारे पास रिटर्न में रह गया 8,30,000। ओके, ये हमारे पास आ गई टैक्सेबल इनकम। अब इस पर हम टैक्स लगाते हैं। ओके, 0.75% टैक्स था, तो टैक्स लगाएंगे 8,30,000 पे। तो 0.75% मल्टीप्लाई हो रहा है 8,30,000 से, तो 0.75% को हम लिख सकते हैं 0.75 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, परसेंटेज ख़त्म करती 100 आ जाता है, अच्छा डिवाइडेड में, और मल्टीप्लाई 8,30,000। ओके, अब इससे 0 2 कट हो गए, और बाकी हम अगर कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करें 0.75 को
8,300 से, तो हमारे पास आंसर आता है 6,225। ओके, ये हमारे पास टैक्स हैं रुपीज़। ओके, ये टैक्स है जो हमने पे करना है एट द रेट ऑफ 0.75% पे। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 ओके फ्रॉम 1 ईयर फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 1.4% कंपाउंडेड एनुअली। ये आपको मैं करके दिखाऊंगी तो ही समझ आएगा कंपाउंड मार्कअप का। ओके ओके, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। जो हमारे पास क्या है, अमाउंट इक्वल होगी प्राइस मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100, और इसकी पावर क्या है कि टाइम। अब टाइम हमारे पास जो गिवन था वो 1 ईयर था, और जो रेट थी वो 1.4% थी, और जो हमारे पास प्राइस थी वो हमारे पास गिवन थी। अब पुट करते हैं वैल्यूज़ की। ठीक है, सबसे पहले गिवन डेट का डाटा ले लेते हैं। ये हमारे पास प्राइस, टैक्स, टाइम और रेट आ गया। मैंने 1.4 कह दिया तो 14% था। ओके सॉरी। तो इसके बाद हम पुट करते हैं इन इक्वेशन 1 में इन चीज़ों को। इसको मैंने अमाउंट को ए से रिप्रेजेंट कर दिया। 3,75,000 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 + 14 परसेंटेज है, तो मैंने ऊपर 14 डिवाइड बाय 100 लिखा था। उसका मतलब यही था कि रेट परसेंट है। ठीक है, रेट परसेंटेज है। R डिवाइड बाय 100 को रेट परसेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, इधर मैं 14% लिख दूँ या 14 डिवाइड बाय 100 बराबर है वो बात। 14 डिवाइड बाय 100 किया, और टाइम हमारे पास 1 ही आया, तो पावर में 1 लगाएं ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इधर मैंने T लगा दिया है, T की जगह आपने 1 पुट करना है। ओके, यहाँ पे हमारे पास 1 लगाए ना लगाए फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसको मैं सीधा कैलकुलेटर पे भी कर सकती हूँ, और कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। इतना लंबा प्रोसेस हाथ से करने से अच्छा है कैलकुलेटर पे कर लें। ओके, अब कैलकुलेटर पे करते हैं। कैलकुलेटर खोलते हैं। 3,75,000 मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट का काम है तो ब्रैकेट लाजमी लगाएंगे ब्रैकेट, और उसके अंदर लिखेंगे 1 + 14 डिवाइडेड बाय 100। 14 डिवाइडेड बाय 100। ओके, पावर में 1 है तो हम पावर नहीं लगाएंगे। ठीक है, और हमारे पास आ गया आंसर 4,27,500। ये हमारे पास आ गई अमाउंट। अब हम फाइंड करेंगे अपना कंपाउंड मार्कअप। ओके, जो हमने फाइंड करना है कंपाउंडेड मार्कअप। ये रुपीज़ बात हो रही है, RS लिखा हुआ ना, रुपीज़ बात होगी। अच्छा, आगे चलते हैं। स्पेलिंग पता नहीं रुपीज़ के मैंने ठीक लिखे हैं नहीं, तो गलती हो जाती है, तो आप ठीक कर लिया करें, और मुझे बताना हो तो बता दिया करें। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं गलती ठीक कर लूँगी, इतना मेरा फ़ायदा होगा। अच्छा, आगे चलते हैं। ओके, कंपाउंड मार्कअप का क्या फॉर्मूला है? मार्कअप इक्वल टू अमाउंट जो हमारे पास थी कंपाउंड इंटरेस्ट वाली, माइनस करेंगे प्राइस से। तो हमारे पास अमाउंट क्या थी, 4,27,500, और जो प्राइस थी वो क्या थी, 3,75,000। तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर इसको माइनस करते हैं तो आता है हमारे पास टोटल हमारे पास आ जाता है 52,500। ओके, ये हमारे पास आ गया। M से रिप्रेजेंट कर लेंगे, हमारे पास कंपाउंड मार्कअप आ गया। ओके, ये हमारे पास आंसर है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ भी समझ आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और लाइक करना ना भूलिएगा, और कुछ समझना हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूँगी, लाजमी करूँगी अगर आप कुछ पूछेंगे। और शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।